ये 5 चीजें खाना छोड़ा और जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म। क्या सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही आपके घुटने और एड़ियां चीख उठती हैं? क्या बैठकर उठते समय जोड़ों से ऐसी कट कट की आवाज आती है मानो शरीर की मशीनरी का तेल ही खत्म हो गया हो? हम अक्सर इसे बुढ़ापे का तकाजा मानकर रंग बिरंगी दर्द निवारक गोलियां और महंगे डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, आज यशोदा वॉइस पर मैं आपकी सहेली आपको किसी डॉक्टर की दवा नहीं बल्कि 86 वर्ष के एक ऐसे बुजुर्ग का आजमाया हुआ सात्विक अनुभव बताने आई हूँ, जिन्होंने बिना किसी लाठी और बिना किसी अंग्रेजी दवा के अपने घुटनों का खोया हुआ ग्रीस वापस पा लिया। आज इस वीडियो में हम अपनी रसोई की उन 5 बड़ी गलतियों को जानेंगे जो हमारे जोड़ों के ग्रीस को सुखाकर उन्हें खोखला कर रही हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसी जादुई खुराक भी है जो आपके वात रोग को जड़ से शांत कर देगी। हमारे आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जोड़ों का ये तीखा दर्द, सूजन और कट कट की आवाज असल में शरीर में बढ़े हुए वात, गैस और जोड़ों के प्राकृतिक लुब्रिकेशन यानी ग्रीस के सूखने की वजह से होती है। जब तक पेट साफ नहीं होगा और खान पान सही नहीं होगा, तब तक कोई भी मालिश का तेल या महंगी दवा काम नहीं करेगी। आइए जानते हैं कि हमारी रसोई से वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें हमें आज और इसी वक्त अपनी थाली से विदा कर देना चाहिए। नंबर 1, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड शुगर, जोड़ों की साइलेंट दुश्मन। पहली चीज जिसे हमें अपनी रसोई से तुरंत बाहर फेंकना है, वह है सफ़ेद चीनी। भोजन के बाद कुछ मीठा खाने की चाहत या दिन में कई बार कड़क मीठी चाय पीने का शौक हम सभी को होता है, लेकिन ये सफ़ेद चीनी जैसे ही हमारे शरीर के भीतर जाती है, ये साइटोकिन्स नाम के विषैले रसायनों को एक्टिव कर देती है। ये रसायन सीधे हमारे घुटनों और जोड़ों पर हमला करते हैं, जिससे वहाँ तीव्र सूजन और जकड़न पैदा होती है। बदलाव और विकल्प: जब आप चीनी का सेवन बंद करते हैं, तो मात्र 2 से 3 हफ्तों में आपके पैरों की जकड़न गायब होने लगती है। मीठे के सात्विक विकल्प के रूप में आप सीमित मात्रा में पुराना गुड़, धागे वाली मिश्री या शुद्ध शहद का इस्तेमाल करें। जोड़ों को बचाना है तो चीनी को छोड़ना ही होगा। नंबर 2, मैदा और प्रसंस्कृत अनाज, आंतों की सड़न और वात दोष। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कब्ज को आप एक आम समस्या समझते हैं, वही आपके घुटनों को समय से पहले लाचार बना रही है? कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल यशोदा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही शुद्ध और सच्ची जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दूसरी चीज जो हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य को भीतर से खोखला कर रही है, वह है मैदा और अत्यधिक रिफाइंड अनाज। आजकल घरों में बिस्कुट, ब्रेड और मैदे से बनी मट्ठियों का चलन बहुत बढ़ गया है। पुराने समय में मैदा सिर्फ त्योहारों पर बनता था, बाकी दिन हम चोकर युक्त मोटा अनाज खाते थे। मैदे को बनाने की प्रक्रिया में इसके सारे जरूरी फाइबर और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पीछे बचता है सिर्फ एक चिपचिपा स्टार्च। इस उम्र में हमारी आंतें बेहद संवेदनशील होती हैं। ये मैदा आंतों में जाकर चिपक जाता है और भयानक कब्ज, कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर पेट में कब्ज होगी तो शरीर में वात, गैस बढ़ेगी। यही बढ़ी हुई वात जब घुटनों और जोड़ों के खाली गैप में जाकर फंसती है, तो असहनीय दर्द और कट-कट की आवाजें आने लगती हैं। बदलाव और विकल्प: बाजार के बिस्कुट और मैदे की चीजों को पूरी तरह अलविदा कहिए। इसकी जगह अपने भोजन में जौ, बाजरा, ज्वार और चोकर युक्त गेहूं के आटे की रोटियों को शामिल करें। जब पेट साफ रहेगा तो जोड़ों का आधा दर्द अपने आप हवा हो जाएगा। नंबर 3, रिफाइंड वनस्पति तेल, जोड़ों के ग्रीस का असली कातिल। तीसरी चीज
जिसने आज के समय में हमारे घुटनों को समय से पहले लाचार और बेजान बना दिया है, वह है रिफाइंड वनस्पति तेल। आपको याद होगा, कुछ दशक पहले हमारे घरों में सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर घर का निकाला हुआ घी ही इस्तेमाल होता था। तब किसी को घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आती थी। फिर विज्ञापनों का दौर आया और हमें ये कहकर रिफाइंड तेल थमा दिया गया कि ये हल्का और दिल के लिए अच्छा है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। रिफाइंड तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर रसायनों, केमिकल्स की मदद से साफ किया जाता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर के भीतर जाते ही हमारे जोड़ों के प्राकृतिक स्नेहन यानी नेचुरल ग्रीस लुब्रिकेशन को सुखा देती है और वहाँ भयंकर सूजन बढ़ा देती है। बदलाव और सुझाव: अगर घुटनों का ग्रीस वापस लौटाना है तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आज ही बंद कर दीजिए। इसकी जगह केवल कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करें। साथ ही रोज के भोजन में एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी जरूर शामिल करें। कई लोग सोचते हैं कि घी खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ेगा, लेकिन असलियत यह है कि सीमित मात्रा में लिया गया शुद्ध देसी घी हमारे घुटनों के लिए प्राकृतिक ग्रीस का काम करता है। नंबर 4, डिब्बा बंद और प्रिजर्वेटिव युक्त भोजन, हड्डियों का खोखलापन। मित्रों, क्या शाम होते होते आपके पैरों और टखनों में भी सूजन आ जाती है? क्या आपके पैर भारी होने लगते हैं? ये बुढ़ापा नहीं, बल्कि आपकी थाली में छुपा एक धीमा जहर है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ऐसी ही अनमोल बातें लगातार सुनने के लिए आपके अपने चैनल यशोदा वॉइस से अभी जुड़ें। चौथी चीज जिससे हमें इस उम्र में दूरी बना लेनी चाहिए, वह है डिब्बा बंद और पैकेट बंद भोजन, प्रोसेस्ड फूड। बाजार में मिलने वाले नमकीन के पैकेट, रेडी टू ईट खाना या प्रिजर्वेटिव वाले अचार, इन सब में दो चीजें बहुत ज़्यादा होती हैं: सोडियम, नमक और कृत्रिम रसायन। जब हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। इसी वजह से कई बुजुर्गों के पैरों में शाम तक सूजन आ जाती है। इसके अलावा इन पैकेट बंद चीज़ों में पाए जाने वाले केमिकल हमारी हड्डियों से कैल्शियम को सोख लेते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर, अंदर से खोखली और भुरभुरी होने लगती हैं। बदलाव और नियम: सीधा सा नियम बना लीजिए: जो भोजन किसी कारखाने से पैकेट में बंद होकर आ रहा है, वह आपकी थाली का हिस्सा नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ ताजा, सात्विक और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें। नंबर 5, अत्यधिक चाय और कॉफी, हड्डियों को गलाने वाला एसिड। पांचवी और आखिरी चीज जिसके बिना हमारे समाज में सुबह की कल्पना भी अधूरी है, वह है बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीना। यहाँ मैं चाय का पूरी तरह विरोध नहीं कर रही। इस उम्र में सुबह की एक प्याली कड़क चाय एक सुखद एहसास देती है। समस्या तब होती है जब हम दिन भर में 4 से 5 बार, और वह भी खाली पेट, चाय या कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कैफीन हमारे पेट के भीतर एसिड अम्ल बनाता है। जब खून में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमारा शरीर उसे बेअसर करने के लिए हमारी ही हड्डियों से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितनी ज़्यादा एसिडिटी आपके पेट में बनेगी, आपके घुटने और हड्डियां उतनी ही तेजी से गलेंगी और कमजोर होंगी। बदलाव और नियम: सुबह की खाली पेट वाली चाय को बिल्कुल बंद कर दीजिए। दिन भर में सिर्फ 1 या 2 बार ही चाय लें और अदरक, तुलसी वाली की जगह गुनगुना पानी या चाय का सेवन करें, जो आपके पाचन और जोड़ों के ग्रीस दोनों के लिए बेहद काफ़ी फायदेमंद है। इन 5 चीज़ों को छोड़ने के साथ ही घुटनों के ग्रीस को दोबारा जगाने के लिए रोज सुबह रात के भीगे हुए 2 अखरोट और 3 बादाम चबा चबा कर
खाने की आदत डालें। अखरोट में मौजूद नेचुरल ऑयल्स जोड़ों की सूजन को प्राकृतिक रूप से खत्म करने में अद्भुत काम करते हैं। इसके साथ ही रोज सुबह की गुनगुनी धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बैठें, क्योंकि ये हमारी हड्डियों की सबसे उत्तम खुराक है। 86 वर्ष की उम्र में अगर हमारे आदरणीय बुजुर्ग बिना किसी लाठी के एक सक्रिय और दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप भी ये कर सकते हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है। हमारे शरीर की असली ताकत हमारे खान पान पर निर्भर करती है। अगर आपको यशोदा वॉइस पर दी गई ये जानकारी और हमारा ये प्रयास मददगार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और शुभचिंतकों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। धन्यवाद।